खरगोश और शेर की रोचक कहानी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर था और हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता था। सारे जानवर उससे डरते थे और उसके आतंक से तंग आ गए थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर के पास जाकर कहा, हे जंगल के राजा, कृपया हमें रोज मत मारो। हम हर दिन तुम्हारे भोजन के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर ने सोचा और उनकी बात मान ली। अब हर दिन जानवरों के समूह से एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर संतुष्ट हो जाता। एक दिन बारी आई एक चालाक और बुद्धिमान खरगोश की। उसने शेर से बचने की योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से से गुर्राया, इतनी देर क्यों की? मैं भूखा हूँ। खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, हे महाराज, मैं जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि यह जंगल उसका है और वह आपको चुनौती देना चाहता है। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही शेर है। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ मारी, तो कुएं से उसकी दहाड़ गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर ने कुएं में कूद मारा और डूबकर मर गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के सभी जानवरों को भी शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई। कहानी की सीख। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धिमानी और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है। एक कहानी और है, चिड़िया रानी खरगोश और शेर की रोचक कहानी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और खतरनाक शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर था और हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता था। सारे जानवर उससे डरते थे और उसके आतंक से तंग आ गए थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर शेर के पास जाकर कहा, हे जंगल के राजा, कृपया हमें रोज मत मारो। हम हर दिन तुम्हारे भोजन के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर ने सोचा और उनकी बात मान ली। अब हर दिन जानवरों के समूह से एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसे खाकर संतुष्ट हो जाता। एक दिन बारी आई एक चालाक और बुद्धिमान खरगोश की। उसने शेर से बचने की योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से से गुर्राया, इतनी देर क्यों की? मैं भूखा हूँ। खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, हे महाराज, मैं जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर ने रोक लिया। उसने कहा कि यह जंगल उसका है और वह आपको चुनौती देना चाहता है। शेर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही शेर है। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ मारी, तो कुएं से उसकी दहाड़ गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर ने कुएं में कूद मारा और डूबकर मर गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के सभी जानवरों को भी शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई। कहानी की सीख। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बुद्धिमानी और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक कौवा, एक खरगोश और एक चिड़िया साथ रहते थे। तीनों आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में काफी अंतर था। कौवा चालाक और तेज दिमाग वाला था, खरगोश भोला और आलसी था, जबकि चिड़िया मेहनती और समझदार थी। कहानी की शुरुआत। जंगल के पास एक बड़ा पेड़ था, जिसमें तीनों ने अपने अपने घर बना रखे थे।
कौवे का घोंसला पेड़ की ऊंची शाखा पर था। चिड़िया ने बीच की शाखाओं में एक सुंदर घोंसला बनाया था और खरगोश पेड़ के नीचे अपनी बिल में रहता था। तीनों दिन भर साथ खेलते और मस्ती करते थे। समस्या। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी आई। वह भूखी थी और शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसने खरगोश को देखा और सोचा, ये तो मेरा आसान शिकार होगा। लोमड़ी ने खरगोश से कहा, अरे प्यारे खरगोश, तुम्हारी बिल बहुत छोटी और असुरक्षित है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सकती हूँ। चलो मेरे साथ। भोला खरगोश लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने कौवे और चिड़िया से कुछ नहीं कहा और लोमड़ी के साथ चल पड़ा। कौवा और चिड़िया ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। चिड़िया की समझदारी। जब शाम हुई और खरगोश वापस नहीं आया, तो कौवे और चिड़िया को चिंता हुई। चिड़िया ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए। वह भोला है और लोमड़ी पर भरोसा करना मूर्खता होगी। कौवा तुरंत उड़कर जंगल में गया और खरगोश को ढूंढने लगा। उसने देखा कि लोमड़ी खरगोश को एक गुफा में ले जा रही थी। कौवे ने यह बात चिड़िया को बताई। चिड़िया ने कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। उसने कौवे को लोमड़ी का ध्यान भटकाने को कहा और खुद खरगोश को समझाने के लिए गुफा के पास पहुंची। योजना। कौवे ने लोमड़ी के सामने जाकर जोर जोर से कांव कांव करना शुरू कर दिया और बोला, अरे लोमड़ी बहन, तुम्हारे पीछे तो शेर आ रहा है। जल्दी भागो, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। लोमड़ी डर गई और गुफा से बाहर भाग गई। इसी बीच चिड़िया ने खरगोश से कहा, तुम्हारी जान खतरे में थी। लोमड़ी तुम्हें धोखा दे रही थी। जल्दी बाहर निकलो। खरगोश ने चिड़िया की बात मानी और तुरंत गुफा से बाहर आ गया। सीख। इसके बाद खरगोश ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, मुझे माफ करना, मैंने बिना सोचे समझे लोमड़ी पर भरोसा कर लिया। कौवे ने मुस्कराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब एक दूसरे की रक्षा करना है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। चिड़िया ने भी कहा, हमें कभी अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीनों ने साथ मिलकर ये तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करेंगे। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चालाक और सतर्क रहना चाहिए और सच्चे दोस्तों की बातों का महत्व समझना चाहिए। हाथी और शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वो खुद को जंगल का राजा मानता था और अन्य जानवरों पर रौब जमाता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी बात मानते थे। उसी जंगल में एक विशालकाय हाथी भी रहता था। हाथी शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी ताकत की चर्चा पूरे जंगल में थी। शेर को ये पसंद नहीं था कि जंगल में कोई और उससे ज्यादा ताकतवर हो। उसने हाथी को चुनौती देने का निश्चय किया। एक दिन शेर हाथी के पास गया और कहा, हाथी, तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, पर असली ताकतवर मैं हूँ। आओ, मुझसे मुकाबला करो। हाथी ने शांतिपूर्वक कहा, शेर भाई, मैं लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता। हमें मिलकर इस जंगल को सुखी बनाना चाहिए, न कि लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में आकर हाथी पर झपट पड़ा। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और शेर को पकड़कर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। शेर को चोट लगी और वह दर्द से कराहने लगा। उसने समझ लिया कि हाथी वाकई ताकतवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदार और शांत है। शेर ने हाथी से माफी मांगी और कहा, तुम सही कहते हो, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मिलजुल कर रहना ही सही तरीका है। छोटी सी चिड़िया गौरैया प्यारी, जैसे प्रकृति की सुंदर कारी, घोंसले में बुनती अपनी दुनिया, फुदक फुदक करती खुशियां बुनिया। पेड़ों की शाखों पर जो गाए,
सुनकर मन मधुर हो जाए। छोटे पर लेकिन उड़ान बड़ी। जीवन के संग है जिज्ञासा जुड़ी। पेड़ कटे तो उदास हो जाए।